श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन सुहागिनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है और शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करती है। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस साल चंद्र दर्शन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में करवा चौथ व्रत इस साल 1 नवंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ पूजन मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुबह 6:33 से रात 8:15 तक है। व्रत की अवधि कुल 13 घंटे 42 मिनट की है। दोस्तों, इस साल करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर दिखाई देगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद दिखने की टाइमिंग अलग अलग होती है। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों का त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं पति की दीर्घायु और सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। ज्योतिष के माने तो इस व्रत को करते समय दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी होता है और आपसी सामंजस्य भी बना रहता है। इस दिन मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसे अर्घ्य दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भावी जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, यदि करवा चौथ के दिन आप विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो ये आपके जीवन के लिए तो अच्छा ही है और इससे पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं आखिर करवा चौथ का व्रत हम कैसे करें, इसकी पूजन विधि क्या है। दोस्तों, जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सादगी का पालन करती है तो इसे सूर्योदय से पूर्व ही खाएं। वैसे कुछ रिवाजों में सर्गी का चलन नहीं होता है। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ के व्रत के एक रात पहले ही व्रत का पालन शुरू कर देती है और रात्रि 12 बजे के बाद से ही जल और अन्न नहीं लेती। सादगी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सर्गी का सेवन करें, पानी पिए और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जला व्रत में पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण न करें और चांद के दर्शन और पूजन के बाद ही कुछ खाएं। शाम के समय पूजन करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करें और व्रत का पालन करें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निर्जला उपवास रखें। रात्रि में पूजन के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो और दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाए या बाजार से लाया हुआ कैलेंडर लगाए। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाए और इससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाए। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर नया दीपक रखें। करवा में आप 21 सिक्के लगाएं और करवा के भीतर खील, बतासे, चूरा और साबुत अनाज डालें। करवा के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करें। इसके पास आटे की बनी पूरियां, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सभी सामग्रियां रखें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है और व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकती है। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही है तो 16 श्रृंगार चढ़ाए। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। दोस्तों, यदि आप इस बताई गई पूजन विधि से
करवा चौथ की पूजा करेंगी तो पति के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और घर की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके चांद के निकलने पर अपने व्रत को खोलती है। साथ ही इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की कामना के लिए रखती है। करवा चौथ के उपवास में सर्गी का विशेष महत्व है, जो सास की तरफ से बहुओं के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्गी को ब्रह्म मुहूर्त में ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सर्गी खाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान देवी देवता पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी के चलते जो भी चीजें उस समय हम खाते हैं वो हमारे अंदर एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करती है। करवा चौथ व्रत में सर्गी की परंपरा का विशेष स्थान है। महिलाएं कई दिनों पहले से ही इस व्रत की तैयारियां शुरू कर देती है। दोस्तों, सर्गी के जरिए सास अपने बहू को सुहागी का सामान, फल, मिठाई देकर सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्ठान आदि होते हैं। सारगी में रखे गए व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का आरंभ किया जाता है। सास ना हो तो जेठानी या बहन भी यह रस्म निभा सकती है। दोस्तों, करवा चौथ सुहागिनों का पर्व है। इसमें 16 श्रृंगार का सामान, कुमकुम, बिंदी, पायल, मेहंदी, चूड़ी, लाल साड़ी, गजरा, महावर, सिंदूर, पायल, मंगटिका, बिछिया, काजल, कंघी आदि होना चाहिए। सारगी में ताजे और मौसमी जैसे फल जैसे सेब, अनानास फल शामिल करना चाहिए। सेहत के लिहाज से यह बहुत अच्छा होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रखा जाता है। ऐसे में फलों के सेवन से व्रत रखने में कोई परेशानी नहीं आती। दोस्तों, सर्गी का सेवन सूर्योदय से पहले किया जाता है। ऐसे में सास अपनी बहू को सर्गी में मिठाई जरूर दे। कहते हैं कि मीठा खाने से व्रत में कोई व्यवधान नहीं आता। सुहागिनों इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर देती है, इसीलिए स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए सर्गी में मेवे और नारियल पानी जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में करवा चौथ का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और चंद्रमा की पूजा करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, इस साल यह पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाली महिलाएं पूरे दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसीलिए महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि जब वह करवा चौथ का व्रत रखे तब वह स्वस्थ होकर ही व्रत करे। लेकिन करवा चौथ का व्रत करने वाली उन महिलाओं को खासकर सावधानी बरतनी चाहिए जो महिलाएं गर्भवती हो। उन्हें करवा चौथ में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत रखे। व्रत के दौरान फल का जूस और फ्रूट का सेवन कर सकती है। वही दूसरी तरफ अगर करवा चौथ के व्रत के दौरान पीरियड्स की समस्या है तो उस दौरान उन्हें व्रत रहना चाहिए और पूजा पाठ अपने पति अथवा दूसरी महिलाओं से करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गर्भवती और आप करवा चौथ का व्रत रख रही है तो आपको पूरे दिन आराम करना चाहिए। सुबह में खाने पीने के बाद उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। शाम को पूजा के समय उठना चाहिए और फिर 16 श्रृंगार कर चंद्रमा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप गर्भवती होने के बाद भी करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पूरे दिन निर्जला व्रत न करें। पूरे दिन भूखे रहने के बजाय थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाते रहे। फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन नमक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इसके साथ ही करवा चौथ की सुबह वाली सारगी का खास करके ख्याल रखें। महिलाएं सारगी में ऐसी चीजें खाएं जो पूरे दिन भर एनर्जी दे सके।
दोस्तों, अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रही है तो उस दौरान पीरियड शुरू हो जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से करवा माता की आस्था करनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन सुहागिन व्रती महिलाएं इस दिन पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर ही किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। ध्यान रहे कि इस दौरान पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए। पीरियड्स के दौरान आप मन में मंत्रों का जाप कर सकती हैं। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी नहीं सहन कर सकते। यही वजह है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ की मनाही होती है।